सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी, इसका लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 5। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तहि काटि कुठार कठोरे, गुरयुरिन होत श्रम थोरे। गादि सुनु गर्व हंसी, मुनै हरिहर सूझ। अयमय खांड न उखमा, अजऊ न बूझ बूझ। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि खर का अर्थ तीखा अर्थात पेना, कुठार फरसा में परशुराम जी के लिए करुण का अर्थ होगा जिसको करुणा नहीं आती है या जिसको अपन निर्दयी कह सकते हैं, और कोही का अर्थ होगा क्रोधी। पंक्ति का अर्थ होगा यहाँ पर विश्वामित्र जी और परशुराम जी के बीच में बातचीत हो रही थी। तब परशुराम जी कहते हैं खर कुठार में अकुरन कोही, तीखा फरसा में अकुरन कोही का अर्थ हुआ कि मैं तीखा जो फरसा है उसको रुकता हूँ, मैं अकुरन में निर्दयी हूँ तथा मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ। इस प्रकार कहते हुए फिर कहते हैं आगे का अर्थ हुआ पहले, आगे का अर्थ हुआ पहले, अपराधी का अर्थ हुआ अपराधी, और गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु का दुश्मन। पंक्ति का अर्थ हुआ कि परशुराम जी कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा आगे पहले से ही अपराधी है, अर्थात ये बच्चा पहले से मेरे लिए अपराधी है, क्योंकि ये मेरे गुरु का द्रोही है, अर्थात मेरे गुरु का दुश्मन है, क्योंकि इसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है, इसलिए ये बच्चा मेरे लिए अपराधी है और गुरु द्रोही है। फिर आगे कहते हैं परशुराम जी, उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर देना इसका अर्थ हुआ जवाब देना। उत्तर देत का अर्थ हुआ जवाब देना। उत्तर देत छोड़ रहा हूं, बिनु मारे का अर्थ होगा बिना मारे, बिना मारे। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं ये जो बच्चा लक्ष्मण है ये उत्तर दे रहा है, वापस सवाल जवाब कर रहा है, फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ बिनु मारे, बिना मारे, अर्थात उत्तर देने के बावजूद भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि केवल कौशिक का हुआ विश्वामित्र जी, केवल हे विश्वामित्र जी, केवल शील का हुआ व्यवहार, शील का हुआ व्यवहार, और तुम्हारे का अर्थ हुआ आपके, और यहाँ पर तुम्हारे जो आपके शब्द है वो आया है विश्वामित्र जी के लिए। कहने का अर्थ हुआ कि परशुराम जी कहते हैं यह बच्चा उत्तर दे रहा है, फिर भी इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हे कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र जी, आपका जो व्यवहार है, इस आपके व्यवहार के कारण मैं इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो न तहि काटि कुठार कठोरे। फिर क्या कहा? न त, परशुराम जी कहते हैं न त का अर्थ नहीं तो, यही इसी समय काट देना,
कुठार फरसा, कुठार का अर्थ हुआ फरसा और कठोरे का अर्थ हुआ कठोर। नैता यही काटी कुठार कठोरे, पंक्ति का अर्थ हुआ कि परशुराम जी कहते हैं नहीं तो मैं इसको इसी समय इस कठोर फरसे से काट देता। अर्थात हे विश्वामित्र जी, आपके व्यवहार के कारण मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी इसको कठोर फरसे के द्वारा काट देता, और कठोर फरसे के द्वारा काट दे जाने के बाद में मेरे गुरु का और गुरु जी का उरीन का हुआ ऋण से मुक्त, उरीन का हुआ ऋण से मुक्त, और मैं क्या हो जाता, गुरु ही उरीण ऋण से मुक्त होते हो जाता। श्रम का हुआ मेहनत और थोड़े का हुआ थोड़ी या कम। परशुराम जी कहते हैं कि गुरु ही गुरु जी का उरीण होते हुए श्रम थोड़े, अर्थात थोड़ी सी श्रम में, थोड़ी सी मेहनत में मैं गुरु जी का जो ऋण चल रहा है, इस गुरु जी के ऋण से उरीण अर्थात मुक्त होते हुए हो जाता। कहने का भाव ये हुआ कि मेरे गुरु जी का धनुष इनके द्वारा तोड़ा गया है और मैं इस बच्चे को मार देता तो जो गुरु जी का ऋण मेरे ऊपर बाकी चल रहा है उससे मैं बराबर हो जाता। इस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी है वो कह रहे हैं गादी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ। गादी सुनु, यहाँ पर जो गादी सुनु है स्टार्ट होगा विश्वामित्र जी कह गए हैं हृदय, हृदय में हंसी का हंसी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं अर्थात विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही कह रहे हैं, अपने हृदय में उनको ऐसा लग रहा है वो हंसी का हंसी आ रही है, अर्थात विश्वामित्र जी को अपने हृदय में कहते हुए हंसी आ रही है। क्या हंसी आ रही है? मुनि, यहाँ पर जो मुनि शब्द आया है वो परशुराम जी के लिए कि इस मुनि अर्थात इस मुनि परशुराम जी को हरि, हरे का होता है हरा ही हरा, हरा ही हरा, या जिसको अपन कह सकते हैं अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा। इस मुनि को क्या हो रहा है? हरे हरा सूझ अर्थात सूझ रहा है। इस मुनि परशुराम को तो हरे हरा सूझ रहा है अर्थात अच्छा ही अच्छा लग रहा है। कहने का भाव हुआ कि इस मुनि को तो अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, इसलिए इसको इसके जैसा ताकत और कोई नहीं है ऐसा लग रहा है। इस बात को सोच करके फिर आगे विश्वामित्र जी कहते हैं अयमय का अर्थ हुआ लोहा, अयमय का अर्थ हुआ लोहा, और खांड का अर्थ हुआ खांडा, खांड का अर्थ हुआ खांडा, न नहीं ऊगमय का अर्थ हुआ गन्ना। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं अयमय खांड न ऊगमय। अयमय खांड अर्थात ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे या ये जो बच्चा है ये लोहे का खांडा है, अर्थात लोहे के खांडे के समान फौलादी शरीर वाला है, लोहे के खांडे के समान मजबूत है, न ऊगमय न कि गन्ने के समान है, अर्थात गन्ना जिसको आसानी से काटा जा सकता है। तो ये जो बच्चे हैं वो गन्ने के समान न होकर के लोहे के खांडे के समान फौलादी शरीर वाले हैं, अर्थात डरने वाले नहीं हैं। ऐसा अजहू आज भी बूझ जानकारी, बूझ का जानना या जानकारी, और अबूझ अनजान या अज्ञानी। फिर आगे कहा कि यह बच्चा जो है यह अयमय खांड है, लोहे के खांडे के समान है, न कि ऊगमय अर्थात गन्ने के समान है। अजहू आज भी बूझ जानकारी होते हुए भी यहाँ पर ये परशुराम जी अबूझ अर्थात अनजान बने हुए हैं, अर्थात यहाँ पर जानबूझ करके ही इस प्रकार अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। इस प्रकार भी अपने यहाँ सरला लिखा है। ये जो कठिन शब्दार्थ आए हैं इनको भी करना है। दूसरा इसका भी अपने जो हिंदी अर्थ करा है उसको अपने पुस्तिका में लिखेंगे। सभी को राधे राधे।